हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो जब मुझे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे। आई वाज लाइक कि मैं क्या करूं, अब मैं डॉक्टर से क्या पूछूंगी, डॉक्टर क्या करेगी। तो ऐसे बहुत सारे ख्याल मन में आने लगे। आई होप ये सभी के साथ होता होगा, इसलिए आई होप कि मेरा ये एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर पे जाने से पहले हमें 2 चीज़ें प्रिपेयर करनी है। पहला, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे भी क्वेश्चंस, चाहे वो कितने छोटे से छोटे क्वेश्चन क्यों ना हो, जैसे आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, आप कितना काम कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं वो आप एक जगह नोट कर लीजिए। मैंने इसके लिए गूगल कीप का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो फ़ोन में हैंडी रहता है। तो मैं अपने सारे जितने भी क्वेश्चंस होते थे वहाँ लिख कर जाती थी। इट्स बेटर टू गेट ऑल योर क्वेश्चंस आंसर्ड एट द क्लिनिक, क्योंकि एक बार आप क्लिनिक से बाहर आ गए फिर आपके पास नहीं होगा उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो आप बिल्कुल मत झिझकिए, कोई भी क्वेश्चन हो अपनी डॉक्टर से ज़रूर पूछेगा और उन्हें याद रखने के लिए अपने पास हैंडी रखें। मैंने भी डॉक्टर से पूछने के लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए थे, जिसमें डॉक्टर ने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी जो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने, जैसे बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हमें क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए। तो डाइट का एक बहुत बेसिक रूल है, बहुत सिंपल है। और तो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आप दिन में कम से कम 2 तरह की सब्ज़ी और 2 तरह के फ्रूट्स ज़रूर खाएं। इसके अलावा आप मिल्क और कर्ड ज़रूर लें दिन में। इसके साथ मुझे डॉक्टर ने ये भी एडवाइस किया कि मैदा, ऑयली, फ्राइड चीज़ें, इस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं खा सकते, आप थोड़ी बहुत खा सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा कि ये कम से कम खाएं। और इसके साथ साथ आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़, आपको अपनी हर मील के बाद कम से कम 10 मिनट का वॉक करना है, सिर्फ वॉक करना है। इस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई हैवी लोड नहीं उठाना है। इनफैक्ट आपको 3 से 5, मैक्सिमम 5 किलो से ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं उठानी है। रही बात सोने की, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप किसी भी पोजीशन में सो सकते हैं। और हाँ, अगर आप वर्किंग हैं तो आपको ब्रेक लेते रहना है और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है। तो जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना, तो मैंने ब्रेक के लिए याद दिलाने के लिए क्या किया कि मैंने अपने लिए एक अपनी छोटी वाटर बॉटल अपने पास रखती थी। तो उसको फिल अप करने के बहाने से हर बार मेरा एक ब्रेक हो जाता था। उससे क्या है कि हमारा बॉडी मूवमेंट होता रहता है एंड इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपको डॉक्टर पे जाने से पहले करनी है वो है अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट किट का फ़ोटो लेना है। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी बॉडी HCG हार्मोन रिलीज़ करना स्टार्ट करती है, तो वो प्रेगनेंसी किट उसी हार्मोन को चेक करती है। तो इस केस में डॉक्टर देखना चाहता है कि जो लाइंस हमारी प्रेगनेंसी किट पर आई हैं वो कितनी डार्क हैं। तो जितनी ज़्यादा डार्क होती है मतलब उतना हार्मोन अच्छे से सीक्रेट हो रहा है बॉडी में, एंड डॉक्टर वांट्स टू सी दैट। अगर आपकी लाइन अगर डार्क होती है तो इट्स नॉट कोई आगे नेक्स्ट स्टेप नहीं है, बट अगर लाइट होती है तो समटाइम्स डॉक्टर फिर सोचती हैं कि क्या हमें हार्मोन सप्लीमेंट भी देना है या नहीं। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आपको डॉक्टर पे जाने से पहले करनी है। एंड मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, गेट ऑल योर क्वेश्चंस आंसर्ड एट द क्लिनिक। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर ने अब क्या क्या टेस्ट करवाने को बोला था। तो जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेनली 2 टेस्ट होते हैं, एक आपका ब्लड टेस्ट होता है और एक यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट होता है टू चेक फॉर एनी इन्फेक्शंस, और ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं एक्चुअली। ब्लड टेस्ट मेनली ग्लूकोज लेवल देखने के लिए होता है, उसमें आपकी थायराइड प्रोफाइल भी होती है, उसमें हेपेटाइटिस B और C भी चेक किया जाता है, और उसमें HIV भी चेक किया जाता है। ये टेस्ट डॉक्टर इसलिए करवाते हैं ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी चीज़ का लेवल आउट ऑफ द नॉर्मल रेंज है, तो वो नेसेसरी एक्शंस अभी ले पाएँ ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये टेस्ट आप हॉस्पिटल में भी करवा सकते हैं या फिर किसी और लैब में भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने ये, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में अपोलो क्रेडल में अपॉइंटमेंट लेकर गई थी, तो वहीं पे उनका लेबोरेटरी है, तो मैंने वहीं पे करवा लिया था। अदरवाइज़ अभी आप कोरोना की सिचुएशन में आप घर पे भी बुला सकते हैं।
तो डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हैं और बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं जो ये फैसिलिटी देती हैं कि वो घर पे आके सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। तो इट्स बेटर टू नॉट गो आउट एंड इंस्टेड यू कॉल समवन एट होम। ब्लड टेस्ट में हमारा कंप्लीट ब्लड काउंट भी होता है और उसमें हमारा हीमोग्लोबिन भी देखा जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी फीमेल्स का, इनफैक्ट मेरा भी हीमोग्लोबिन लो आया था। मेरा हीमोग्लोबिन सिर्फ 8.9 था। तो डॉक्टर्स 9 से नीचे होता है तो उसको कंसिडरेबली लो मानते हैं। हीमोग्लोबिन कम होने के भी काफ़ी रीजंस हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन कम होने का रीज़न क्या है ये चेक कराने के लिए डॉक्टर ने एक और टेस्ट लिखा था जो होता है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हमें पता चलता है कि हीमोग्लोबिन लो क्यों है। मोस्ट प्रेग्नेंट लेडीज़ में हीमोग्लोबिन लो होने का रीज़न आयरन डेफिशिएंसी होता है, तो मेरे केस में भी वही। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर ने मुझे क्या क्या सप्लीमेंट्स और क्या क्या मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किए। तो डॉक्टर ने मुझे फॉलिक एसिड की टैबलेट दी, फोलसेफ। ये इनिशियल मंथ्स में हेल्प करती है बेबी से रिलेटेड जो यूट्रस में चेंजेस होते हैं उनको डेवलप करने में। इसके अलावा डॉक्टर ने मुझे डी प्रोटीन नाम का एक पाउडर दिया जो 2 टेबलस्पून मिल्क में डालकर पीना था। मेरा हीमोग्लोबिन लो था तो इसके लिए मुझे आयरन सप्लीमेंट दिया उन्होंने, ओरोफर XT। बट शायद जिनका हीमोग्लोबिन लो नहीं होगा उनको इसकी अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा डॉक्टर ने मुझे डॉक्सीनेट प्रिस्क्राइब की अगर फॉर वॉमिटिंग्स और जेल्यूसिल टू अवॉइड एनी एसिडिटी। मतलब ये वो दवाइयाँ हैं जो वो प्रॉब्लम होने पे लेनी है, और ड्यूफेलेक फॉर एनी कॉन्स्टिपेशन इश्यूज़। मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ अराउंड 6 वीक्स था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्चुअली पहला मंथ कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो जब हम टेस्ट करते हैं उसी के बाद हमें पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आई वेंट अराउंड व्हेन इट वाज 6th वीक। सो उस टाइम पर हमारा स्कैन नहीं हो पाता है। हमारा फर्स्ट स्कैन जो होता है वो तब होता है व्हेन वी एक्सपेक्ट कि जो हमारा बेबी डेवलप हो रहा है उसमें कार्डियक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई हो। तो वो जनरली 7th वीक के बाद होती है। तो डॉक्टर ने मुझे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट 8th वीक का दिया था और उस वीक में इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि मेरा स्कैन होना था। 7th to 8th वीक पे पहला स्कैन 3 चीज़ें देखने के लिए किया जाता है मेनली। पहला कि कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है या नहीं है तो कितनी है। दूसरा जो आपका सैक है उसकी जो बाउंड्री है वो इरेगुलर है या रेगुलर है, इट शुड बी रेगुलर। और तीसरा वो सर्विक्स का मेजरमेंट लेते हैं। तो मेरा 8th वीक में ये स्कैन हुआ था और ये तीनों चीज़ें देखी गई थी। तो fetal एक्टिविटी वॉज वेरी गुड एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम जब आपको अपने बेबी की हार्ट बीट सुनाई देती है। आई मीन इट्स जस्ट द बिगिनिंग एंड यू गेट टू हियर इट, इट्स अमेजिंग। वो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है, बहुत अच्छा फील होता है उस टाइम पर। और वो हार्ट बीट हमारी नॉर्मल हार्ट बीट जैसी नहीं होती, इट वॉज अराउंड 156 बीट्स पर मिनट। और मतलब वो एक ऑलमोस्ट डबल है हमारी हार्ट बीट से। तो वो दुक 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 बहुत तेज़ स्पीड में, वो बहुत अच्छी हार्ट बीट मतलब लगता है, बहुत अच्छी साउंड लगती है वो। तो जस्ट इन्जॉय ऑल योर स्कैन्स, क्योंकि स्कैन्स में अच्छा लगता है, वी गेट टू सी अवर बेबी। ऑल्दो बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन विशाल को अलाउ नहीं किया था अंदर स्कैन में, अदरवाइज़ अगर जब नॉर्मल होता है तो हस्बैंड्स कैन ऑल्सो कम एंड सी। सो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। इसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक और स्कैन होता है जो अराउंड 12th वीक होता है, वो है NT स्कैन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन एंड इट्स वेरी क्रूशियल। तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये 12th वीक पर ज़रूर होना चाहिए। NT स्कैन क्या होता है, क्यों इतना ज़रूरी होता है, अगर आप इसकी डिटेल वीडियो में अलग से बना सकते हैं। इसके अलावा इस ट्राइमेस्टर में ज़्यादा वेट गेन नहीं होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वॉमिटिंग वगैरह होती है और हम ठीक से खा नहीं पाते हैं। तो इसमें आप घबराइएगा नहीं अगर आपका वेट गेन नहीं हो। इनफैक्ट मेरा तो थोड़ा कम भी हुआ था, अराउंड 400 to 500 ग्राम्स मेरा वेट कम हो गया था। पर डॉक्टर ने कहा था इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वी डोंट एक्सपेक्ट एनी वेट गेन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन।